फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो हो रहा है शाम से शुरू और शनिवार का दिन है। यहाँ पर जो मुझे आज गार्लिक ब्रेड बनानी है, इसी की तैयारी मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले जो ब्रेड इसको मैंने निकाल दिया है, बाहर की तरफ रख देती हूँ काउंटर टॉप पर, और जो सारी चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रिज में से एक डिब्बा है वो भी मैंने निकाल लिया है मसाले का। सारे मसाले मैं इसी के अंदर स्टोर कर कर रखती हूँ। तो गार्लिक ब्रेड का मसाला है वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो जो जो चीज़ें की मुझे ज़रूरत पड़ने वाले वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अमूल का जो बटर है, चीज़ है, यहाँ पर चिली फ्लेक्स है, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। इसके बाद जो मैंने तैयारी करना स्टार्ट की है, सबसे पहले जो बटर है इसको मैं निकाल लेती हूँ, ताकि थोड़ा-सा जो वो पूरा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो बटर को निकाल लेने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स है वो डाल दिए है। इसके बाद जो गार्लिक मैजिक मसाला है वो थोड़ा-सा डाला है। तो बहुत बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में ये वाली गार्लिक ब्रेड। उसको अच्छी तरीके से पूरा मैं मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा-सा जो हरा धनिया है वो भी मैं डाल दूँगी। तो खाने में बहुत बहुत ही जो इसका टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पर चीज़ है इसको भी मैंने थोड़ा-सा ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर जो ब्रेड के ऊपर है जो मैं ये बटर बनाकर रखा है मसाले वाला, वो मैं पूरा अच्छी तरीके से लगा लूँगी। इसके बाद फिर जो चीज़ है वो लगाऊँगी। इस तरीके से गार्लिक ब्रेड है वो मैं बना लूँगी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इवनिंग से लेके दूसरे दिन का मॉर्निंग रूटीन में पूरा जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गार्लिक ब्रेड मेरे बेटे को बहुत बहुत ही पसंद है, तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ। तो इतनी ब्रेड है मैंने तैयार कर ली है। यहाँ पर जो तवा है वो भी मैंने ग्रीस कर लिया है घी से, चाहे आप बटर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने लगा लिया है। तो जितनी ब्रेड आती इतनी मैं इसके अंदर रखूँगी, और पूरा जो मैं मेल्ट नहीं करूँगी। फिर जो नीचे से थोड़ी सी जो ज़्यादा पक जाती है तो मेरे बेटे को नहीं पसंद है। तो इसीलिए मैं इतना ही जो इसको सेकूँगी। आप लोगों को ज़्यादा क्रंची पसंद है तो आप सेक सकते हैं। वैसे ओवन में ये ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही जो नॉन स्टिक का पैन है या फिर तवा इसके अंदर ही बना लेती हूँ। इसको ढककर धीमी आंच पर मैं पकाऊंगी, तो ये जो चीज़ है ऊपर से मेल्ट हो जाएगा। बस इस तरीके से सारी जो गार्लिक ब्रेड है वो मैं बना लूँगी। थोड़ा सा जो मसाला अभी बचा है और थोड़ी सी ब्रेड भी है, तो इतना मसाला और ब्रेड को भी मैं अच्छी तरीके से बनाकर साइड में रखूँगी। और एक बाजू जो दूध है इसको भी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो बस इस तरीके से जो तैयारी हो रही है खाने की, तो एक साइड जो दूध है वो भी गर्म हो जाएगा, और साइड में जो गार्लिक ब्रेड है उसको भी मैंने तैयार कर लिया है। तो हमारा खाना-पीना भी हो चुका है। इसके बाद बारी आती है जो किचन को निपटाने की। तो यहाँ पर पूरा काउंटर टॉप इसको मैं क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। बर्तनों को तो मैंने वॉश कर लिया है। तो बस काउंटर टॉप है वो भी पूरा अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिए। इसके बाद लास्ट में जो पानी का मटका है इसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर कर भर कर रख देती हूँ, ताकि दूसरे दिन तक जो उसका पानी ठंडा-ठंडा मिले। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ दूसरे दिन, यानी कि रविवार का दिन है। सुबह का टाइम है। सुबह मैं 5:30 बजे ही उठ गई थी। शावर लिया, दिया बाती किया। इसके बाद जो गर्म पानी है वो मैं कर रही हूँ मेरे लिए पीने के लिए। तो बस आराम से थोड़ा-सा वक़्त सुबह के टाइम में मेरे लिए निकालती हूँ। 15-20 मिनट तक बस मेरा ऐसे ही चलता है। थोड़ा-सा मैं बाहर की तरफ चली जाती हूँ, बहुत ही ठंडी-ठंडी हवा आती है। तो जो मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक है वो भी मैंने पी लिया है, और यहाँ पर बैठकर मैं पत्ते को देख रही थी। जो मैंने पाम ट्री लगाया हुआ है, कुछ कुछ पत्ते इसके सूख रहे हैं, तो बस वही मैं देख रही थी कि जो सूखे हुए पत्ते इसको मैं कट कर दूंगी। तो बस मेरा जो गुनगुना हॉट वाटर है वो पी लिया। तो मैं नाश्ता 30 मिनट या 40 मिनट के बाद करती हूँ। तब तक जो छोटा मोटा काम रहता है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले जो सोफ़ा इसी को मैं अरेंज करूँगी, ठीक करूँगी, ताकि देखने में जो ये हॉल है वही ठीक लगे, गंदा सा ना लगे। तो सबसे पहले सोफ़ा को मैं अरेंज कर लेती हूँ। और सोफ़ा से जो मेरी टेबल अटैच है वहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी वो भी मैं उठा लेती हूँ, ताकि वहाँ पर अच्छी तरीके से जो काँच का ग्लास है इसको मैं क्लीन कर सकूँ, साफ़ कर सकूँ। तो सुबह के टाइम ऐसे ही जो सारा मॉर्निंग का काम है वो मैं करने में लग जाती हूँ। तो सुबह फटाफट से जो मैं सारा काम में ही हाथ चलाती हूँ, सुबह की सुस्ती को मैं ऐसे ही जो दूर करती हूँ। अगर जो बैठ जाते हैं फ़ोन या लेकर कुछ देखने के लिए, तो फिर जो समय चला जाता है ऐसे। इससे अच्छा है कि फटाफट से जो सारा काम है उसको निपटाने में लग जाऊँ। तो अच्छी तरीके से पूरा लिविंग रूम है इसको मैंने अरेंज कर दिया। इसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में।
यहाँ पर बेड है वो बना लूँगी। सबसे पहले जो इसी को मैं ठीक कर लेती हूँ ताकि जो देखने में आधा कमरा है वो ठीक लगे। डस्टिंग क्लीनिंग मैं बाद में करती हूँ, पहले बेड है वो ही बना लेती हूँ। तो आज जो चद्दर है वो चेंज नहीं करनी थी, तो बस ऐसे ही थोड़ा-सा बेड को झाड़ लिया और पीछे का जो दरवाज़ा है बेडरूम का वो भी मैंने खोल दिया ताकि अच्छी ठंडी-ठंडी हवा आए, एयर पास हो, इसीलिए मैं सुबह के टाइम इसको खोल ही देती हूँ। ये वाली विंडो है वो भी मैं आजकल खोल देती हूँ। तो बेड को बनाने के बाद जो यहाँ पर बोतल पड़ी हुई वो भी मैं किचन के अंदर रख कर आ जाऊँगी। इसके बाद मैं सीधा जो झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी। तो सुबह-सुबह ही मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम बैठूँ, जो अगर एक बार बैठ जाते हैं तो फिर आलस आती, इससे अच्छा है कि जो सुस्ती आए तो उससे पहले जो घर का काम है वो मैं निपटा दूँ। और झाड़ू लगाते-लगाते यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के पास जो सारी चीज़ें ऐसे ही फैली पड़ी इसको मैं समेट लेती हूँ। तो ऐसे ही जो पूरी चीज़ें घर के अंदर फैली पड़ी होती इसको मैं समेटती जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ तब। उसके बाद फिर मुझे सिर्फ डस्टिंग है वही करनी रहती है, तो फटाफट से जो डस्टिंग है वो हो जाती है। और ये जो सारे कपड़े पड़े हैं और जो एक थैली है इसके अंदर मैं कुर्ती वगैरह लाई हूँ, लेकिन पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी कुर्ती लाई हूँ। 2 पेयर है वो मैं लाई हूँ और ये सारे कपड़े हैं वो भी मुझे सिलवाने, इसीलिए मैंने बाहर की तरफ रखा है। फिर जो मैं भूल जाती हूँ अगर कबर्ड में पड़े रहते हैं तो पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया है, बाहर आंगन इसको भी अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, डस्टिंग भी कर दी है, पोछा भी लगा लिया। इसके बाद ही मैं आप लोगों को ये कपड़े हैं वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये कुर्ती कुछ इस तरीके से थोड़ा सा वेस्टर्न में है, तो 2 पार्ट में ऐसे ही सिली हुई, तो एक जोड़ी मैंने ये ली है पैर में। तो 2 जोड़ी मैं अभी फ़िलहाल के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमें कहीं जाना है बाहर घूमने के लिए, तो बस एक-एक जोड़ी कर कर जो मुझे पसंद आ रहा है इस तरीके से मैं लेती आती हूँ कपड़े को। तो 2 जोड़ी आज है मैं लेकर आई हूँ। तो ये प्योर कॉटन में है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, इसीलिए मैंने इस तरीके का जो कपड़ा है वो लिया है। तो आप देख सकते हैं प्योर कॉटन है ताकि जो गर्मी न लगे, अगर बाहर कहीं जाते हैं तो ट्रैवलिंग वगैरह में अच्छा रहता है। वैसे भी गर्मी आजकल इतनी पड़ रही है तो मैंने कॉटन है वही कपड़ा खरीदा है। तो ये सारे कपड़े इसको भी मुझे वॉश करना है, लेकिन सबसे पहले जो डबल सिलाई है वो मैं लगवा दूँगी, इसके बाद ही मैं वॉश करूँगी। तो जब भी मैं नए कपड़े को खरीदती हूँ तो डबल सिलवाई लगवा ही देती हूँ। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसके बाद से मैंने जो नियम बना लिया कि नए कपड़े जो मैं खरीदती हूँ इसको डबल सिलाई लगवा कर ही रहूँगी। एक बार मैं गई थी मेरे बेटे के साथ, उसका जो कराटे का टूर्नामेंट था तो हम लोग कर्नाटक गए हुए थे, तो ट्रेन में मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ था कि मेरा जो मैंने कुर्ता पहना था वो फट गया, तो मुझे सारा सामान ट्रेन में खोलकर इसके अंदर से दूसरा पहनना पड़ा। तो उसके बाद से जो मैं जो सारे कपड़े खरीदती हूँ उसको डबल सिलाई करवा कर ही पहनती हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये मोगरा इसके अंदर था, तो ये अचानक से एक दिन में ये पूरा सूख गया। तो भैया आए हुए थे तो उसके पास से ये दूसरा पौधा मैंने लगवाया है, पता नहीं एक दिन के अंदर ये पूरा सूख गया। तो पूरा घर अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है, तो सारी लाइट से घर के अंदर वो मैं बंद कर देती हूँ। बेडरूम अच्छे से सेट है, मेरे बेटे का रूम है वो सेट है और ये कपड़े हैं वो भी मैं रख देती हूँ। इसके बाद आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर टमाटर है वो मैंने कट कर लिए है। तो ये कल रात के थेपले, कल रात को मैंने थेपले और गार्लिक ब्रेड है वो बनाई थी, क्योंकि गार्लिक ब्रेड मेरे बेटे को पसंद है लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ही कम पसंद है, तो इसके लिए मैंने थेपले बनाए थे, तो थेपले बच गए हैं। और आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि अगर मैं ऐसे ही इसको रख दूंगी तो ये 2 या 3 दिन में ही जो खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं इसको तल कर रख देती हूँ तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो तेल गरम हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने जो एक बास्केट है छोटी सी वो ले ली, इसके अंदर टिश्यू पेपर है वो बिछा देती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसके अंदर सोक हो जाए। तो बस ऐसे ही जो सारे थेपले इसको मैं तल लेती हूँ, तो इसका जो स्वाद है बिल्कुल पूरी जैसा आता है, जो हम मसाले वाली पूरी बनाते हैं इस तरीके से इसका टेस्ट आता है और खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी भी लगता है, क्रंची भी लगता है। तो खराब हो जाए इससे अच्छा है कि इसको मैं तल लेती हूँ, चाय के साथ भी अच्छा लगता है खाने में। ऐसे ही जो अगर हम खाते हैं तो भी वो टेस्टी लगता है बहुत ही। तो सारे थेपले इसको मैंने तल लिया है। तो इसको हम कहीं बाहर जाते तो भी ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते, बिल्कुल भी ये पूरा 1 महीने तक खराब नहीं होगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको साइड में रखते हो, जो खाना वगैरह मुझे बनाना है वो मैं बना लेती हूँ। तो इसके बाद सीधे मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ, शाम के करीब 5:30 बजे हुए हैं।
तो सुबह जो मुझे आंगन की पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी वो मैंने नहीं की थी, क्योंकि फिर जो धूप आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं शाम के टाइम यहाँ पर जो पूरा आंगन है इसको क्लीन कर रही हूँ। सुबह सिर्फ मैंने आंगन में झाड़ू ही लगाया था। तो यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर है, पूरे में मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। तो वीक में एक बार इसी तरीके से पूरे आंगन की मैं जो टाइल्स है इसको मैं साफ कर लेती हूँ, क्योंकि वाइट वाइट टाइल्स है तो फिर बहुत ही गंदी हो जाती है। तो इसीलिए इसको टाइम टू टाइम क्लीन भी करना पड़ता है। तो वीक में एक बार डिटर्जेंट पाउडर डालकर अच्छी तरीके से रगड़ कर जो सारी टाइल्स है इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने पौधा रखा है आप देख सकते हैं, बहुत ही धूप आ रही तो थोड़ा सा दुपट्टा मैंने ढक दिया है ताकि कम धूप आए। और ऊपर की तरफ जो जाने की सीढ़ियाँ है वहाँ पर भी डिटर्जेंट पाउडर डालकर अच्छी तरीके से पूरी सीढ़ी इसको मैंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो थोड़े-थोड़े टाइम पर ऐसे जो थोड़ा-सा ध्यान देते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है चीज़ें। तो बस आंगन की जो टाइल्स है इसको भी मैं वीक में एक बार अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ, तो फिर ये पूरी अच्छे से चमक जाती है। तो ये वाला जो पौधा इस साइड रखा हुआ था तो यहाँ पर धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो सारे गमले इसको मैं रख देती हूँ ताकि इसको थोड़ी-सी छाँव मिले। तो इस साइड मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। और ऊपर भी जो सारे गमले हैं मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि इसको अच्छी जो छाँव मिले। तो पूरे आंगन की सफाई करने के बाद यहाँ पर आंगन में वाइपर लगा देती हूँ ताकि फटाफट से जो आंगन है वो अच्छी तरीके से सूख जाए, क्लीन हो जाए। तो पूरा घर आज अंदर से लेके बाहर तक मैंने अच्छे से साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। यहाँ पर भी पूरा क्लीन करना है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस साइड कड़ी धूप है तो मैं थोड़ी देर के बाद वहाँ पर क्लीनिंग करूँगी। आप देख सकते हैं वहाँ पर बहुत ही धूप है। तो ऊपर की तरफ जो सीढ़ी जा रही वहाँ पर अच्छे से क्लीन किया। और जो सारे गमले हैं मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। ऊपर बहुत ही धूप आ रही है तो सारे पौधे हैं वो खराब हो जा रहे हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नीचे की तरफ रख दूँ यहाँ पर। अभी करीब 6 बजने में 10 मिनट कम है, लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पर धूप आ रही है तो यहाँ पर मैं बाद में क्लीन करूँगी। तो बालों को भी मैंने वॉश कर लिए, अब जा रही हूँ बाहर की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिड़िया का जो बच्चा है इसकी माँ इसको खाना खिला रही है। मुझे नहीं पता था कि ये नीचे है, तो मैं आंगन की सफाई कर रही थी तो वहाँ पर साइड में पानी में था। तो इसको ठंड लग रही थी तो इसीलिए मैंने इसको पूरे कपड़े के अंदर लपेट कर रखा हुआ है। तो बच्चे को बहुत ही ठंड लग रही थी, पूरा काँप रहा था, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से ओढ़ा दिया है, पूरा पैक कर दिया। तो इसकी माँ इसको खाना खिलाने के लिए आ रही है। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ, जब इसकी ठंड उड़ जाएगी तो अपने आप ही वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अभी भी इसको उड़ना नहीं आता है। तो बस ऐसे ही यहाँ पर वो बैठा है। तो मैं चली गई थी मार्केट, कुछ काम भी था और थ्रेडिंग भी मुझे करवानी थी। तो बस थ्रेडिंग करवा कर घर वापस आ गई। उसके बाद थोड़ी-सी कुछ चीज़ें लेनी थी वो मैं लेकर आई हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदना था, लेकिन मैंने सोचा जाती हूँ जो भी मुझे याद आता है वो मैं लेकर आती हूँ। तो बस मैगी तो मैं ऐसे ही लेकर आ गई हूँ। तो ये छोटा-सा जो कोलगेट है वो मैंने लिया। और 5 पाउच जो जलजीरा के है वो मैंने ले लिया है। ये जो डव शैम्पू है इसके पाउच है वो खरीदे हैं। और एरियल लिक्विड का छोटा-छोटा जो पाउच आता है वो लिया है, कहीं पर जो अगर कपड़े हमें वॉश करना होगा तो फिर कर सके। ये हमें सारी चीज़ें जो ट्रैवलिंग करना है, हमें बाहर जाना है, इसीलिए जो मुझे याद आया वो मैं लेकर आई हूँ। और ये एक फेस वॉश है वो भी मैं इसी के लिए लेकर आई हूँ, हमें जाना है तो लेकर जाना। ये मुखवास है। इस तरीके से छोटी-छोटी जो चीज़ें मुझे याद आ गई वो मैं लेकर आई हूँ। ये तो मैं घर के लिए ही ऐसे लेकर आ गई हूँ। तो बस यहाँ पर ये वाले बिस्किट है जो मेरे बेटे को पसंद है, तो ऐसे ही खाने के लिए लेकर आई हूँ। और बस इतनी चीज़ें ही आप देख सकते हैं, कुछ देखने में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी इसका बिल कितना आया मैं आपको दिखाती हूँ। 409 रुपये इसका बिल आया, लेकिन इतनी चीज़ें भी कुछ नहीं दिख रही, इतनी आजकल जो महंगाई है वो बढ़ गई है। तो आगे के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन अभी वक्त है तो अभी नहीं बताऊँगी। आगे वीडियो में बने रहे, आपको पता चलेगा ही हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।